नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। दून विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। जनता से बोले सीएम, अगली बार भी दून से चाहिए भाजपा विधायक। विपक्ष पर भी साधा निशाना। पेपर लीक मामले में पीक पर सियासत। कांग्रेस ने राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। सुक्खू बोले 90 दिन में रिपोर्ट दे सरकार, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार पर बरसे मुकेश अग्निहोत्री। बोले जयराम के पिटारे में अब सिर्फ घोषणाएं, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के काबिल नहीं रहा सरकार का डबल इंजन। प्रेम कौशल ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला। कहा अब चेहरे बदलने से नहीं कोई फायदा, जनता ने बनाया सरकार बदलने का मन। खत्म होगा प्रदेश भर के 20,000 मेधावी छात्रों का इंतजार। 8 जून को मंडी में होगा लैपटॉप वितरण समारोह। सीएम होंगे मुख्य अतिथि। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में 98 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। एक तरफ जहां सीएम ने जनसभा के दौरान दून विधानसभा को करोड़ों की सौगात दी, वहीं जनता से हामी भी दर्ज करवाई कि अगली बार भी दून विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का ही विधायक चाहिए। सीएम ने कहा कि आज से पहले की जितनी भी सरकारें सत्ता में आई है, उन्होंने द्वेष की भावना से काम किया, लेकिन हमने सत्ता में आते ही राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की संस्कृति पर विराम लगाया। इसके बाद बिलासपुर के श्री नैना देवी में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात हमारी पहली कैबिनेट की बैठक का निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं, आज से पहले जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनती थी वो राजनीतिक निर्णय करती थी। पिछली सरकार के इन योजनाओं को बंद कर दो, पिछले सरकार के उन नेताओं को अंदर डाल दो, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। हमने कहा नहीं, हम काम करने के लिए चुने गए हैं और हिमाचल प्रदेश में काम बहुत करने को है, इसलिए राजनीतिक बदले की भावना से हमने काम की संस्कृति को बंद कर दिया। दून विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब की बार फिर से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे, ये वादा आपका रहा और एक वादा हमारा रहा कि आपके इस दून विधानसभा क्षेत्र के इस पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए चंडी क्षेत्र के लिए एक कॉलेज हम खोलने की। हिमाचल में इन दिनों पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर सियासत हाई है। काफी दिनों से चली आ रही बयानबाजी की सियासत अब धरना प्रदर्शन तक पहुंच गई है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस पेपर लीक मामले को लेकर राजभवन पहुंच गई। राजभवन के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए 90 दिन का समय दिया और कहा कि इन 90 दिनों में सरकार पेपर लीक की रिपोर्ट पेश करे। अरे भाई साहब, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि 20 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी बोली थी, जांच कौन कर रहा है? कभी कह रहे हैं एसआईटी कर रही है, तो अब सीबीआई के मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें। आपके पास सीबीआई की कोई नोटिफिकेशन है? अगर है तो बता दीजिए, अगर एसआईटी की कोई जांच है तो बता दीजिए। ये महज जब पेपर लीक होता उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि मैं ही चोरी कर रहा हूं और मैं ही कोतवाल हूं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पेपर छपवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, वही अपनी इंक्वायरी करे। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में जो भी जयराम जी है उनके खिलाफ और तेज आंदोलन करेंगे। अगर 90 दिन, आज के बाद 90 दिन, अगर 90 दिन के भीतर युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो पेपर लीक हुआ युवाओं के साथ, 14 लाख युवाओं के साथ, अगर उसकी रिपोर्ट सब जनता की अदालत में नहीं लाए तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के कोने में आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश में गर्मी के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। नाहन के रेणुका जी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जयराम सरकार पर जमकर बरसे। अग्निहोत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रोजाना करोड़ों की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है और ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि सीएम ने प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है।
अग्निहोत्री का कहना है कि अब हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है। परिवर्तन की लहर जो है चल पड़ी है और ये लहर जो है जयराम सरकार को जो है नस्ता नबूद कर देगी। अब सिर्फ जयराम की पटारी में खाली घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं, सुबह से लगते हैं घोषणाएं करने के लिए और इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही कोई नहीं है। 3 महीने आप जो है पहले कहते थे कि जाते जाते करते हैं, आपने तो जाते जाते जो है इस ढंग से किया जाता है कोई। अब 3 महीने में क्या करोगे जब आपको वर्किंग कल्चर ही नहीं था, आपको काम करने की आदत ही नहीं थी, आपने किया नहीं। जब आपने सरकार में रहते काम किया नहीं, अब अंत में ऐलानों बयानों खाली घोषणाओं से क्या हो जाएगा। अब जयराम सरकार के पास कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में आपने धकेल दिया। जब आप हटेंगे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। प्रधानमंत्री को आप लगातार बुला रहे हैं, एक भी बार आप में हिम्मत नहीं हुई कि ये कहने की कि हमारा दिवालिया पिट गया, हम आपकी रैलियां कर रहे हैं, उस पर 200 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आप जो है हमें पैसा दे के जाओ, आप हमें फाइनेंशियल पैकेज दे के जाओ। आपने बात नहीं की। आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ऐलान कर देते वहाँ पे। आप में हिम्मत नहीं थी, आप में करेज ही नहीं। आप कहते मैं डबल इंजन हूँ, ट्रिपल इंजन हूँ। अरे आपका इंजन जो है हाँप चुका है, इंजन आपका जो है पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के काबिल नहीं रहा है। जाने की आपकी बारी है। जयराम जी को स्पष्ट तौर पे बड़े खुश हो रहे, मोदी जी मेरी पीठ थपथपा के गए, फलां करके गए। ये यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एक प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है कि एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो, जबकि हालात जो है प्रदेश में आपको लग जाएंगे पता 3 महीने के बाद। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, सारी सरकारी रैलियां मनरेगा से, आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी से, या फिर जो जिनको सिलेंडर दिए हैं कि आपको जाना ज़रूरी है। अफसरशाही का आपने हालत बिगाड़ दी, कर्मचारियों की आपने हालत ये कर दी। कोई पराठे बना रहा है, कोई जो है बसों में चढ़ा रहा है, कोई जो है लेडीज़ को लेके जो है पंचायत के सेक्रेटरी सारे जो है बस के ड्राइवर कंडक्टर बना दिए कि तुम्हें इतने बंदे लेके जाने, इतने बंदे उतारने हैं, इतने बंदों को आपने रोटी खिलानी है। जब उनको पराठे आप बना के देते नहीं है, पैसे आप देते नहीं हैं, वो पे कोई करप्शन नहीं करेंगे कि अगर उनको कहेंगे एक बस को तेने रोटी खिलानी, 2 बसों को तेने खिलानी, तो आपने बजट का तो प्रावधान किया नहीं। ये सारा जो हिसाब किताब है ये ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं है। पहली सरकार है जिसने सरकारी खर्चे से पार्टी की रैलियां की हैं। लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि जो मर्जी हो हमने वोट कांग्रेस को डालने। और जहाँ तक ये दूसरी पार्टियों का सवाल है कि जी पंजाब में फलां गवर्नमेंट आ गई, ये आ गई, आप देख रहे हैं पंजाब में दनादन गोलियां चल रही हैं। ये तो देवभूमि है, रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। ये कल्चर कोई यहाँ लाने वाला है? अभी आप देख रहे हैं कि उनका हेल्थ मिनिस्टर जो है जेल में चला गया, जो यहाँ पे खूब मंडराते थे वो जेल में चले गए। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जेल में चले गए। इनके पास 2 सरकारें हैं, दोनों हेल्थ मिनिस्टर जेल में चले गए हैं। और बाकी जो है पीछे दनादन गोलियां पंजाब में चल रही हैं। हमारी तो शांत प्रिय प्रदेश है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बननी है, यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यहाँ से भाई विनय कुमार जो है भारी भरकम मार्जिन से जीत के जाएंगे। पिछली बार 5-6 हज़ार से जीत गए, इस बार तो 15-18 हज़ार से जीत के जो है रिकॉर्ड बना के आएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं काफी तेज हो गई है और इन्हीं चर्चाओं पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। प्रेम कौशल ने कहा कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री या फिर प्रत्याशी बदलने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। कौशल ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सीएम पर भरोसा नहीं है और सीएम को अपने मंत्री विधायकों पर। चर्चा है कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जो टिकट हैं उनमें परिवर्तन करने जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत से प्रत्याशी जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक मंत्री चुनाव हार रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर, उनके नाम के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों बातें एक चीज़ तो पूरी तरह से स्थापित करती हैं कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में
भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें अपनी पराजय जो है उसको स्वीकार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है। अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है उससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निराश है। ये सारी चीज़ें मिलाकर ये तो साबित करती ही है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है उसमें पराजित होने जा रही है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बदलिए, विधानसभा में चुनाव के लिए चेहरे बदलिए, अब इस अदला बदली का कोई असर हिमाचल की जनता के ऊपर होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का मन बना चुकी है और चेहरे बदलने से अब जनता का मन जो है वो बदलने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में डबल इंजन की दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इन दोनों के इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब किसी भी प्रकार की जो मरम्मत है, रिपेयर है, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब जनता इन दोनों इंजनों को बदलना चाहती है और इनको बदलने के बाद ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो विकास की रेल जो है वो गति पकड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में यूजीसी के 7वें वेतनमान को लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू हो गई है। कुल्लू और सोलन में कॉलेजों के प्रोफेसर अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। कॉलेजों में 9 जून तक भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में प्रोफेसर बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विद्यार्थियों के पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। वहीं सोलन में शनिवार से एसोसिएशन की ओर से 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है 7th पे स्केल जो है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और उसका ये है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में है ये जो 7th पे कमीशन जो है या पे स्केल जो है वो मिल चुका है सभी एम्प्लॉइज़ को, पर हिमाचल और पंजाब में नहीं मिल पाया अभी। तो हमें लगता है कि ये भी बात चल रही थी कि वो बिल्कुल इसको डिकपल कर देंगे, पंजाब के साथ इसका कोई एसोसिएशन नहीं रखेंगे। हिमाचल अपना जो है जो 7th पे स्केल है इसको जो है जल्दी से इम्प्लीमेंट करेगा। तो हम लोग बहुत टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा ये। तो इसके अगेंस्ट जो है हमारी जो HGCT है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने कॉल दी हुई है कि भाई जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो हम लोग जो है इस पे जो है हंगर स्ट्राइक रखेंगे। 4th से लेकर 9th तक जो है लगातार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम तक इसी तरीके से हम लोग बैठेंगे और अपनी डिमांड्स को जो है वो बताते रहेंगे उनको। मंडी में 8 जून को लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये जानकारी समारोह के आयोजन पर चर्चा को लेकर मंडी में बुलाई एक उच्च स्तरीय बैठक में दी। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल के चलते प्रदेश में पिछले 2 सालों से ये आयोजन नहीं हो पाया और अब इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करेंगे। प्रदेश भर में 20,000 बच्चों को ये लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इससे जहां बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत होगी, उनकी देखा देखी अन्य बच्चों में भी पढ़ाई और अच्छा। आज की बैठक अभी 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, लगभग जो 20,000 के करीब है, उन सभी बच्चों को लैपटॉप दिए जाने हैं और शिक्षा पर संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। और 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पूरे प्रदेश भर के बच्चों को लैपटॉप वितरण करेंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे और बाकी पूरे प्रदेश के सभी बच्चों को ऑनलाइन तरीके से जोड़ा जाएगा।
बीच में लगभग 2 साल कोरोना के कारण से ये कार्यक्रम हो नहीं पाया था और अब ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम लैपटॉप का वितरण भी करेंगे और शिक्षा पर संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो इसलिए इसे हम बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। जिला कुल्लू में कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रभावितों ने अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। मांगों की अनदेखी के चलते 4 लेन प्रभावित 8 जून से रथ मैदान में क्रमिक अनशन शुरू करेंगे और 20 जून तक सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठकर रोष जताया जाएगा। और अगर इन 12 दिनों में भी सरकार ने 4 लेन प्रभावितों की मांग पर कोई गौर नहीं किया तो आगामी समय में प्रदर्शन किया जाएगा। जोरदार तरीके से एक बड़ा विशाल प्रदर्शन अभी 8 जून को ढालपुर मैदान में प्रातः 10:30 बजे रथ मैदान में हम बुधवार को इकट्ठे हो रहे हैं और हमने अन्य लोगों को भी इसमें जनप्रतिनिधियों को, प्रधानों को, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद, दूसरे प्रतिनिधि, दूसरी संस्थाएं, हम कह रहे हैं ये कारण सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है और भी पूरा कुल्लू बर्बाद हो रहा है और ये जो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, टोल प्लाजा ऊपर से थोपा गया, तो गांव की सड़कें टूट गई, पीने के पानी के स्रोत टूट गया और गलत अवैध डंपिंग हो रही है और इस अवैज्ञानिक खनन हो रहा है। हमारा सबसे अपील है कि आइए इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चलें। हमारा संगठन गैर राजनीतिक है लेकिन हमारे साथ जो राजनीति करेगा उसको अब प्रभावित अधिक नहीं बख्शने वाले और आगे 8 के बाद 20 तक फिलहाल भूख हड़ताल करेंगे क्रमिक। उसके बाद ये आंदोलन उग्र होगा जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल